अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की यकम तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनके मैंडेट का मामला है। और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, बुतार, शापर, टाउट, टमाटर, सारे सब ने ऐसे इनको मामलात को उलझाया है कि अब इनको समझ में आके नहीं दे रही कि इनको करना क्या है, क्या ठीक है, क्या गलत है। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन 3 स्टोरीज हैं। पहली, एक सूबे का गवर्नर बदल सकता है, वहां गवर्नर राज लग सकता है। दूसरी, दूसरे सूबे का गवर्नर बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। तीसरी, नोटिफिकेशन का मामला क्या है, ये कहीं अटका है या नहीं अटका। ये 3 टॉप स्टोरीज अपनी जगह। इनके बीचों बीच जमाइमा खान ने एक मर्तबा फिर पटवारियों के आस्ताने के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं, धमाका कर डाला है। इसे कहते हैं सही कान के नीचे चपेड़ रसीद करना। यह हुआ कहां है, असल कहानी क्या हुई है, किसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और मैंने 3 दिन पहले अपने व्लॉग के अंदर आपको बता दिया था कि जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, इनकी तरफ से एक एलिवेटेड किस्म का रिस्पॉन्स आएगा और वो एक ऐसे फोरम का दरवाजा खटखटाएंगे जहां से कुछ होके दे सकता है। तो ऐसा क्या हुआ, उसकी डिटेल्स, तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के नीचे जहां टाइटल होता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, हैशटैग लगे हुए होते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा होता है। उसको क्लिक करके हिस्सा बन जाए। बाज़ औक़ात नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा यूट्यूब का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मिल जाया करेगा। लेकिन अगर आपको एहतजाज करना है तो इस मुल्क में एहतजाज करने का वाहिद रास्ता, मेरिट शेरिट तो बिल्कुल बोल बाला हो रहा है जी। बाला जो है वो लंदन में रहता है, बोल इधर है, बोल बच्चन। तो मेरिट शेरिट अपनी जगह के ऊपर। तो इसलिए मेहरबानी करके आपको अगर यूट्यूब का हिस्सा बनना है तो नोटिफाई वहां पर हो जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे। और एहतजाज करना चाहे तो एक ही रास्ता है आपके पास। टॉप स्टोरी ऑफ द डे जी, इससे पहले कि मैं जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ऐसा क्या कर डाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाकईतन एक धमाके से कम नहीं है, मैं आगे शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर राज की। जैसे ही जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब ने धमकाया है, बाकायदा तौर के ऊपर फ्रंट फुट पर खेलने की बात की है। देखें, अली अमीन गंडापुर वैसा नहीं कर रहे थे। सुहेल खान आफरीदी किसी और ब्रीड से है। वो आपको पता है कि एक ऐसे इलाके से हैं जहां पर सरफिरे होते हैं, और वो खान साहब का दीवाना है, आईएसएफ को रिप्रेजेंट करता रहा है, अभी भी कर रहा है। वो बंदा, उसको जो खान साहब कहेंगे उसने काट डालना है, ना भी कहे तो काट डालना है, क्योंकि कॉल उनको आ गई है, मैसेज उनको आ गया है। तो अब उन्होंने मंगल के लिए ये कह दिया है कि जो बंदा एमपीए, एमएनए या रुकने तंजीम वो नहीं पहुंचता अडियाला के बाहर और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसको नेम एंड शेम किया जाएगा। ये तो पहले ही कह दिया उन्होंने। तो अब चीजें अपेरेंटली तो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है, जाएंगी नहीं। मैं जानता हूं सुहेल आफरीदी अभी फिलहाल ऐसे किसी एक्शन के मूड में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से एक्शन करने का सोच लिया गया। काउंटर नैरेटिव भी और काउंटर स्ट्रेटजी भी, ये दोनों दूसरी तरफ से बनाने की तैयारी कर ली गई है। फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको हटाकर, वैसे तो 6 नाम हैं जो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं। 3 जो है वो रिटायर्ड जर्नल हैं और 3 सियासी शख्सियात हैं। लेकिन इनमें से 2 शख्सियात ऐसी हैं, एक रिटायर्ड जर्नल साहब हैं और एक परवेज खटक साहब हैं। 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनके नाम कुर्रा फाल निकल सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो किसी साबका अस्करी शख्सियत के हिस्से में आएगा, अपेरेंटली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो अगर कल एडवेंचर बड़े लेवल का कोई होता है अडियाला के बाहर, तो 2 काम हो सकते हैं, याद रखिएगा। पहला काम तो खान साहब की अडियाला से शिफ्टिंग, बुशरा बीबी की नहीं, खान साहब की, वो कहीं पर भी हो सकती है। वो बनी गाला हो सकती है, वो कासिम मार्केट जेल हो सकती है पिंडी में, वो जमान पार्क हो सकती है, वो बलोचिस्तान मत जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, क्योंकि वजीर आला
खुद जो है वो कॉन्फ्रंटेशन का हिस्सा होंगे। जाहिर है कि कॉन्फ्रंटेशन तो हो गई पहले दिन से, पिछले 1.5 महीने से बेचारा वो धक्के खा रहा है, तो अब वो क्या करे? तो उसके पास, उस बंदे के पास हल कोई नहीं है। तो हल यही है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस प्रोटेस्ट को नाम क्या दिया जाता है ये हमें पता नहीं है। तो उस सिचुएशन में उनको बेल आउट उनकी अपनी पार्टी कर सकती है, यानी पीटीआई। वो अगर नहीं करती तो इधर जो है काउंटर स्ट्रेटजी वो तैयार है। वो काउंटर स्ट्रेटजी क्या है मैंने आपके सामने रख दी है। तो गवर्नर राज का ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, करेंगे नहीं लेकिन इट इज ऑलवेज देयर। और उनके जो उनकी क्लैन के जो सहाफी हैं, टाउट सहाफी, वो तो कहना शुरू हो गए गवर्नर राज लगने लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी टाइम है। हाँ, ये हो सकता है खान साहब को मूव कर लिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए किसी और जगह। अच्छा, दूसरा सूबा जी, दूसरा सूबा कौन सा है जहां पर गवर्नर का बदलाव है इस वक्त? तो दूसरा सूबा वो है जनाब सूबा सिंध। वैसे तो एक डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ जाया जा रहा है, मजीद सूबे बनाने की बात चल रही है, लेकिन जो सूबा सिंध है उसके गवर्नर को बस खैरबाद कहने का तकरीबन कह दिया गया है, और वहां पर अब नून लीग को गवर्नरशिप चाहिए। तो 2-3 नाम है, लेकिन जो टॉप पे नाम जा रहा है, मैं आपको खबरें दे रहा हूं आज, जो टॉप पे नाम जा रहा है वो है जनाब निहाल हाशमी साहब। इनका नाम जा रहा है कि वो बस तैयार बैठे हैं, किसी वक्त भी वो वहां पर जाकर ओथ ले लेंगे। तो ये गवर्नर के जो 2 सूबों के मामला थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी। बलोचिस्तान के जो वज़ीर आला का मामला था वो हम सब के सामने, वहां पर एक केयर टेकर आ गया, अबूरी आ गया, केयर टेकर तो नहीं कह सकते, प्रोविजनल आ गया। तो अब आ जाते हैं जी, इससे पहले कि मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, जमायमा वाला मामला देख लेते हैं। ये मेहदी हसन है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट है। मेहदी हसन वो जिन्होंने तबला बजाया था जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, वज़ीर दिफा साहब का, उन्हीं का ही क्लिप शेयर करते हुए फरमाते हैं मेहदी हसन, I can give a guarantee that they can meet their father and they won't be arrested। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इनके शो के ऊपर बोला था कि मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं अपने वालिद से मिल सकते हैं और उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। फिर आगे लिखते हैं कि that was the Pakistani defense minister response to me when I asked if Imran Khan's son Sulaiman and Qasim can visit Pakistan safely and meet with their father। तो उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे कहा था कि क्या सुलेमान और कासिम खान पाकिस्तान आ सकते हैं, अपने वालिद से मिल सकते हैं, तो उन्होंने आगे से कहा था हाँ वो आ सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ वो मिल भी सकते हैं और उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। इसके ऊपर जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने कोट ट्वीट करके कहा है, दे आर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक टू हिम ऑन द फोन, कि उनको तो अपने वालिद साहब से टेलीफोन के ऊपर भी बात करने की इजाजत नहीं है। नो वन इज, किसी को भी इजाजत नहीं है, यानी बच्चों को छोड़े मुझे भी नहीं, किसी को भी इजाजत नहीं है, यानी बहनों को भी इजाजत नहीं, यानी किसी को भी इजाजत नहीं है। ये जमाइमा गोल्ड स्मिथ हैं जो मुंह पे चपेड़े मार रही हैं, बड़े बड़ों के कान के नीचे रख के चपड़ रसीद कर रही है। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता, ऑलरेडी कासिम खान एक ट्वीट कर चुके हैं और वो हाईएस्ट फोरम से, यूनाइटेड नेशन से वो राब्ता कर चुके हैं। अब मजीद आने वाले चंद दिनों में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बड़े टॉप नॉच किस्म के एंकर्स के साथ बैठकर वो इंटरव्यूज देंगे और उन इंटरव्यूज के अंदर अपने वालिद साहब से मुलाकात ना होने या टेलीफोन के ऊपर बात ना होने का मुद्दा बेहतर तरीके से उठाएंगे। अच्छा, ये भी मेरे सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि कल का जो प्रोटेस्ट हो, मैं इसको आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये मैंने डिस्कोर्स सुनी थी, अपने कानों से सुनी, अपने सामने होती हुई देखी, और मशवरा किसने दिया ये मैं अभी राज में रखता हूं। हो सकता है कि जो अडियाला के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई जलसा जो आइंदा आने वाले चंद दिन में होगा, उसमें खान साहब के साहबजादे कासिम खान के वीडियो लिंक के जरिए खिताब या उनके ऑडियो लिंक के जरिए खिताब को शामिल किया जाए, बतौर सन कि उनके साहबजादे को अपने बाप से बात नहीं करने दी जा रही, बतौर पॉलिटिशियन नहीं, बतौर सन। तो देखते हैं कि आने वाले चंद दिन के अंदर इसमें से क्या निकल। अब आ जाते हैं जरा नोटिफिकेशन के ऊपर। बहुत वावेला मच रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो अमेरिका में या बाहर बैठे हुए इन्फ्लुएंशर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अपने अपने तई हर कोई बात कर रहा है। मैं सिर्फ नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर दी है, आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को रोकने की जुर्रत करेगी? बस इतनी सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी नोक पलक, या फिर कोई आप कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर वो डिसाइड हो रहा होगा। अदरवाइज तो सब कुछ ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। तो ये जो
بہت زیادہ باہر بیٹھ کر واویلا اور ادھر ادھر مچ رہا ہے. مجھے مطلب دس از ناٹ پریکٹیکل. مجھے اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے اندر، ویسے تو اگر کوئی ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن ہوتا تو بہت چیزیں ہو چکی ہوتی، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس گورنمنٹ میں کے اندر اتنا کوئی تپڑ چھپڑ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب جو ہے اینکر پرسن منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ قوی امکان ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے اور گورنر کسی سابق فوجی افسر کو بنایا جائے. اب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا جی، تاکہ براہ راست مقتدرہ کو رپورٹ کریں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا رول مزید محدود ہو سکے. آج کے دن کی کچھ بری خبروں میں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے شوکت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ ڈی سیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے. پروسیکیوشن کی جانب سے شوکت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ فریز کرنے سے متعلق مخالفت اور اعتراض نہیں کیا گیا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اسپتال اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ ڈی سیز کیے جائیں. ہم نے علیمہ خان کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک کو اکاؤنٹ فریز کیے جانے کے متعلق عدالت سے استدعا کی تھی. علیمہ خان کے بزنس اکاؤنٹ اور پرسنل اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی دیگر اکاؤنٹ اگر فریز کیے گئے ہیں تو اس بات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. علیمہ خان کی جانب سے ان کے وکیل محمد فیصل ملک پیش ہوئے. سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی ہے جناب. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹلز تو یار کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی. خان صاحب نے تو اس میں ایک بڑا ان کا ایک کریڈٹ جاتا ہے بطور ہیروئک پرسنالٹی، لیونگ لیجنڈ، کہ انہوں نے ایک ایسا ہاسپٹل بنایا ہے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. اکاؤنٹ سے غریب مریض کو فائدہ ہوتا ہے. اس اکاؤنٹ کے اندر ملنے والی زکوٰۃ اور پیسوں سے اگر وہ بھی فریز ہو جائے تو مسئلہ ہے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. چلیں اگر ہو گیا تو اب اس کو کھول دینا یا ڈی سیز کر دینا بہت اچھا ہے. صدیق جان کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی معاملات کو جس نوعیت تک لے گئے ہیں، نظام کے لیے اب عمران خان سے ملاقات نہ کروانا بھی خطرناک ہے اور ملاقات کروانا بھی خطرناک ہے. تو میرا خیال ہے ملاقات اگر منگل سے پہلے چیزیں جو ہے نا سیٹل ہو گئیں اور نوٹیفائی ہو گئیں چیزیں تو ملاقات ہو جائے گی. ادروائز ملاقات جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتی دکھائی دیتی ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ چیف آف دی ڈیفینس فورس کے عہدے کے باضابطہ نوٹیفیکیشن پر غور جاری ہے. حالیہ ترامیم کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اجرا کی کوئی قانونی مدت مقرر نہیں کی گئی اور اس میں تاخیر سے کوئی آئینی یا انتظامی خلا بھی پیدا نہیں ہوتا. پاک فوج کی کمان مکمل طور پر اور بدستور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں. زعیم لغاری صاحب کہتے ہیں کہ سہراب برکت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انصاف یا مذاق؟ ایف آئی اے نے حالت یہ بنا دی ہے کہ بیچارے سہراب کو کھانا تک پہنچانا جرم بن گیا. ان کے وکلاء نے جب انسانیت کے ناطے کھانا لے کر ایف آئی اے دفتر پہنچنے کی کوشش کی تو جواب میں قانون نے وہی اپنا روایتی روپ دکھایا. انہیں اندر بٹھا کر فخر سے کہا یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے. اب حالت ہے، یہ حالت ہے. ان حالات کے اندر بندہ متھا ہی مار لے اپنا. ولاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. میکسیمم کامنٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.